नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीटी शूटर में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, है जो है मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। और इसी की हेल्प से हम चार्ट के सेंटिमेंट्स का पता लगा सकते हैं कि प्राइस अभी क्या कर रहा है और फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट किस तरह से बिहेव करता है। मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट है हाई एंड लो। समझिए, जब प्राइस ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, और जब प्राइस नीचे जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। ट्रेंड को समझना जरूरी है, क्योंकि यही आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझने में मदद करता है। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है या कर रहा है। तो इससे पहले आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब हम ड्राइंग की हेल्प से मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की ट्राई करेंगे। आपको सबसे पहले चार्ट पे प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना है और समझना है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। देखिए, अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है और अभी ये हमें साफ दिख रहा है कि अभी ये एक बुलिश ट्रेंड में है। 4 आवर पे, अभी मैंने 4 आवर पे ओपन किया हुआ है, देखिए। हाँ, तो और हम बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड को, जो कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको समझते कैसे हैं मैं आपको ड्राइंग के हेल्प से समझाता हूँ। पहले हम अपना टूल ले लेते हैं, ये पार्ट टूल। देखिए, मार्केट हमेशा 2 डायरेक्शन में मूव करता है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। ये देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड है, ठीक है, और ऐसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करते हैं। ये देखिए, ये बॉटम पे हमेशा जब मार्केट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, ये देखिए ब्रेकडाउन कर रहा है, ये ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन है, तो इट मींस कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ जाएगा, ये देखिए ब्रेकआउट करता हुआ जाएगा, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा, जब भी मार्केट देखिए अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होगा, तो मार्केट 2 चीजें बनाता हुआ जाएगा। देखिए, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो पॉइंट होगा ये हमारे लिए हायर लो होगा, और ये जो हाई पॉइंट होगा ये हायर हाई होगा। फिर मार्केट रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके जो पॉइंट बनेगा वो हायर लो होगा, फिर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद हायर हाई बनेगा। इसी तरह से मार्केट फॉलो करता है अप ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करते ये क्या बना मेरा, हायर लो, ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो। और इसी तरह से जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है, लोअर हाई, लोअर लो। लोअर लो क्यों बनाए, क्योंकि ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद जब ये पॉइंट बना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जब मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर से ब्रेकआउट किया, ठीक है, जैसे रिट्रेस किया, रिट्रेस करते ही ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, यहाँ पे लोअर लो, ठीक है। और जब ये लोअर लो ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक होते ही यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये लोअर हाई। तो इसी तरह मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब वो लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो, लेकिन उसमें हम डीप में आगे बात करेंगे, लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं उस पर। हमेशा जैसे मार्केट अभी ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और मार्केट यहां क्या करता हुआ जा रहा है, ये हायर लो, और देखिए हायर लो, हायर हाई, सॉरी, इसको कॉपी कर लेते हैं और चेंज कर देते हैं इसको हायर हाई में, ठीक है। ये हायर लो, हायर हाई, ये मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक
हायर लो है, रुको मैंने लाइन लगा देता हूँ, लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन आ क्यों नहीं रही, अरे सॉरी गाइज, मेरे ना इंटरनेट चला गया तो इस वजह से ड्राइंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। ये देखिए, ये मैं आपको बोल रहा था, ये यहाँ पे मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, हायर लो। अब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, ये देखिए बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि मार्केट को अगर अपना ट्रेंड चेंज करना है, सबसे पहले ये हायर लो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही हायर लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर एक नया ब्रेकआउट बनाएगा। तो इस नए ब्रेकआउट पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये अब नया पॉइंट बना है, ये जो एक नया पॉइंट बना है, ये एक लोअर लो है। वो भी कब, जब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि सॉरी कि ये एक लोअर लो है और अब ये जो पॉइंट है ये बन चुका है मेरा लोअर हाई। तो देखिए, तो इसी वे में मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और जब भी देखिए मार्केट दो ही चीजों को फॉलो करता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और इसी तरह अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाना होगा तो ये देखिए यहां मार्केट क्या कर रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो, सॉरी वो जगह हाई डिलीट हो गया, ये लोअर हाई लोअर लो, ठीक है जी। तो अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है, बेरिश से बुलिश करना है, तो मार्केट को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा लोअर हाई को, फिर एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो वो क्या है, ब्रेकआउट से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ मार्केट सही में चेंज हुआ है। कई बार क्या करता है मार्केट, क्या करता है कि मार्केट ब्रेक कर देता है और फिर से रिवर्स कर जाता है, तो उसको हम फेक आउट भी बोलते हैं एक तरह से ना। हाँ, ये एक एडिशनल कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि हाँ मार्केट रियलिटी में ही शिफ्ट हो चुका है बेरिश से बुलिश पे। तो इस केस में जो ये लो है, ये लो बन जाएगा हायर लो और ये हाई बन जाएगा हायर हाई। देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं अभी, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर्स नहीं है और जिनको एसएमसी कंसेप्ट के बारे में पता है, तो उन एसएमसी कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी हम, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब भी हम हायर हाई को ब्रेक करते हैं तो एसएमसी कंसेप्ट में हम इसको बोस मानते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और लेकिन जब हम हायर लो को ब्रेक होता है तो उस केस में हमारे पास होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि हमारा कैरेक्टर जो है मार्केट का वो चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट पहले बुलिश था, अब अपना कैरेक्टर चेंज करके मार्केट यहाँ पे बेरिश हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं आपको आगे चल के सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। तो अब आइए बात करेंगे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर का फायदा कैसे उठा सकते हैं। जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए ये पता करना आसान हो जाएगा कि आपको बाय कहां करना है और सेल कहां करना है। मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बेटर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप बुलिश ट्रेंड देखते हैं और प्राइस सपोर्ट पे है, सपोर्ट लेवल पे है मतलब, तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह से अगर मार्केट बेरिश है, बेरिश ट्रेंड में है और मार्केट और प्राइस एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो वहां पे आप एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और उससे आप अपना रिस्क भी मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप एक मिनट के ड्राइंग, ये जो ड्राइंग है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हाँ ठीक, जैसे कि अभी मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, ये यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बना रहा था, हायर। तो जैसे ही मार्केट इस केस में देखिए, हाँ जैसे ही मार्केट ये एक हायर हाई ये बना रहा है, ये देखिए हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट जब हायर लो पे आएगा तो वहां पे हम डायरेक्टली प्लान करेंगे कि बाय करने का। वहां पे हम कंफर्मेशन ढूंढेंगे कैंडलस्टिक की मदद से और अपने और जो चार्ट पैटर्न्स उनकी मदद से कंफर्मेशन ढूंढेंगे, तो हम यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से जब मार्केट बेरिश होगा और मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो वहां भी हम अपनी कंफर्मेशन से एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आइए मैं आपको एक बार चार्ट पे ये चीजें दिखा देता हूँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो गोल्ड का है,
ये 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये देखिए मार्केट अभी यहां से देखिए मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट दी, अप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट अपने लोअर लो पे आया, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, मार्केट ने यहां पे एक हायर हाई था, ये एक हायर लो था, ब्रेक किया, हायर हाई बनाया फिर से, लेकिन मार्केट इस हायर लो तक आ नहीं पाया। ठीक है, फिर से ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके एक हायर लो बना दिया, हायर हाई बना दिया, और ये हो गया हायर लो। जैसे ही मार्केट इस हायर लो पे आया तो यहां पे हमने कैंडल स्टिक्स की हेल्प से, कैंडल स्टिक की हेल्प से, हाँ यहां पे हमने ये कैंडल्स की हेल्प से और कैंडल की कंफर्मेशन से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे बन रही है। देखिए जो मेरा पैटर्न है मैं आपको वो भी अभी बता देता हूँ। देखिए मेरे लिए ये जो जोन है, ये एक हायर लो था, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। पहली कंफर्मेशन जो मुझे मिली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस प्रीवियस बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये देखिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपनी कैंडलस्टिक्स की फॉर्म में ये हमारा कैंडल पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे एक, रुकिए, एक बाइंग ट्रेड, जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया, स्टॉप लॉस मेरा बिलो का और टारगेट मेरा 1:2 का एटलीस्ट। इसने देखिए 1:2 इजिली दे दिया इसने। तो इसी तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजिली मार्क कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। चलिए इस मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में मैं आपको एक एडिशनल चीज बताता हूँ कि मैं किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। मैं देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। ये देखिए बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ये हायर हाई हुआ और ये हायर लो हुआ। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो मैं जैसे ही प्राइस मेरी इस सपोर्ट पे आएगा, इस सपोर्ट पे आएगा, तो मैं डायरेक्ट पहले यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा 1 मिनट पे। 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ, देखिए रुके, चलते हैं उस जोन पे जो हमने मार्क किया हुआ है। ओके, ये बोल रहा है कि इतना पीछे तक नहीं जा सकता। चलो कोई नहीं, हम इतने पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले चीज मैं यूज यहाँ पे 3 चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले डीलिंग रेंज, ऑर्डर ब्लॉक, और थर्ड थिंग इज MTF, मल्टी टाइम फ्रेम। तो पहले हम बात करने वाले हैं डीलिंग रेंज। अब जैसे कि हमें पता है कि मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पे है और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन निकालनी है। देखिए ये चीज कॉमन है कि जब मार्केट मूव करता है तो वो लोअर टाइम फ्रेम से ही मूव करना शुरू करेगा। देखिए अगर मार्केट एक सपोर्ट पे आया है, फॉर एग्जांपल कि मार्केट एक 1 आवर की सपोर्ट पे आया है, अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले वो 1 मिनट से ऊपर जाएगा, फिर 5 मिनट से ऊपर जाएगा, फिर 15 मिनट से ऊपर जाएगा, फिर जाके 1 मिनट पे शिफ्ट होगा वो। इसी तरह से मैंने 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो मेरा लास्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा था, मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में था और हायर लो और लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो इस केस में जो भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं कि पाथ से ये आया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, है ना, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बना दिया। तो जो ये लास्ट लोअर लो है ना, तो मेरे लिए
ये मेरी एक डीलिंग रेंज है। तो यहाँ पे मैं क्या मार्क करूँगा कि ये एक मेरे पास डीलिंग रेंज का हाई है और ये डीलिंग रेंज का लो है। ठीक है, 1 मिनट पे, ये 1 मिनट के केस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे ही ये मेरी 1 मिनट की डीलिंग रेंज, ये जो लेवल है, ये जो डीलिंग रेंज है, ये ब्रेक होगी, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शिफ्ट कर जाना है 5 मिनट पे, 5 मिनट पे। ठीक है जी, रुकिए, कहाँ गया वो, पीछे होगा, सॉरी 5 मिनट पे शिफ्ट कर जाना है। हाँ, और 5 मिनट पे जाके हमें देखना है कि जब 1 मिनट पे ब्रेकआउट आया तो हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं बना है। तो इस केस में देखिए, हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना। अभी देखिए, हमें यहाँ पे पहली चीज कंफर्म होगी कि 1 मिनट पे हमारे पास डीलिंग रेंज ब्रेक हुई है। दूसरी कंफर्मेशन ये कि 5 मिनट पे मैंने शिफ्ट किया, 5 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो जब मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करूंगा तो 5 मिनट के लिए डीलिंग रेंज मेरी क्या होगी, जो मेरा लास्ट लोअर हाई था और लास्ट लोअर लो था। अब यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ बात। ये देखिए, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और ये फाइनल, ये है मेरे पास लास्ट 5 मिनट का लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो मैंने मार्क कर लिया जो मेरा सपोर्ट है, हाँ, जो मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। जैसे ही मेरे को 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर जो मेरा डीलिंग रेंज है वो ब्रेक हुई और मैंने चेक किया, मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिला है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक पे एक एंट्री कर लूंगा। जैसे वो दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, एंट्री कर लूंगा और टारगेट रखूंगा क्या, 5 मिनट के डीलिंग रेंज का हाई। इजिली 1:2 निकाल लूंगा मैं, इजिली। तो मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। मैं आगे आने वाली वीडियो में इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और हाँ, और ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें, जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी किसी तरह हेल्प हो सके। चलिए अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।